सामाजिक पुलिसिंग की दिशा में नागदा पुलिस ने एक अनूठा प्रयास किया है। गुरुवार को मंडी पुलिस थाने पर आयोजित प्रेस वार्ता में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, खाचौद एसडीओपी पुष्पा प्रजापति, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, खाचौद थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया ने नागदा खाचौद में चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ही शहरों में विगत दिनों मोबाइल दुकान एवं दोपहिया वाहनों की चोरी में 2 नाबालिग को पकड़ा गया है। उक्त दोनों भाई कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में भविष्य में भी यह आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दे, इस हेतु एनजीओ के माध्यम से इन नाबालिग बच्चों को सुधारने का बीड़ा अब पुलिस ने उठाया है। इसी के तहत उज्जैन जिला न्यायालय के निर्देश पर नाबालिग बच्चों को अपराध से मुक्त कराने के प्रयासों में लगे सदस्यों को भी बुलवाया गया है। पुलिस ने नागदा खाचौद में घटित घटनाओं का खुलासा करते हुए 1,12,000 रुपए राशि का मशरूका बरामद किया है। नागदा खाचौद पुलिस की इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसको थाना खाचरोद पर सूचना प्राप्त हुई है कि 19/1 को रात को करीब 9:30 बजे रंजन त्रिवेदी अपनी मोबाइल की दुकान बंद करके घर चले गए थे। उसके बाद जब वो दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ से 4 मोबाइल और 12,000 रुपये नकदी गायब थे। जब थाना प्रभारी और टीम हम लोग वहाँ पहुँचे और कैमरे देखे, उसी के साथ में जो थाना वहाँ उस दुकान से जो मोबाइल गए थे उनकी पूरी डिटेल्स लेकर हमने तकनीकी साक्ष्यों को भी संकलित करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जब कैमरे देखे तो उसमें एक नाबालिग बच्चा जैसा दिखाई दिया। जब थाना प्रभारी और हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में बताया तो उनको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर नागदा में जो घटना हुई थी उसी परिप्रेक्ष्य में एक नाबालिग बच्चा पूछताछ के लिए लाए हैं। जब दोनों थाना प्रभारी नागदा और खाचरोद ने संयुक्त रूप से पूछताछ की तो उसमें जो नाबालिग बच्चा है उसने घटना को करना स्वीकार किया है। पहले वो नानुकुर कर रहा था, घटना करने से कार्य करने से मना कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया थाना प्रभारी ने और जिस नोटों का विवरण वहाँ के खाचरोद के जो फरियादी उन्होंने बताया था उसी प्रकार के नोट थाना प्रभारी खाचरोद और थाना प्रभारी नागदा ने उसके पास पाए। उसके बाद उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने 4 मोबाइल वहाँ से उठाना बताए हैं और साथ में 12,000 की भी उससे जब्ती की है। यह जो नाबालिग बच्चा है यह पूर्व में भी खाचरोद में 20 लाख की चोरी में पाया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अनुसंधान में पाया गया है, जो इसकी माँ जो पूर्व में अपराध हुए थे उसमें सम्मिलित थी, तो कहीं ना कहीं अभी जब छूटे हैं जेल से उसके बाद ये घटना कारित हुई है। उसके अंदर ये कहीं ना कहीं अनुसंधान में आया है कि इसकी माँ और जो इसके परिवार के सदस्य उसका कहीं ना कहीं इस बच्चे को अपराध करने में सहयोग रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। नागदा थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन से निर्देश प्राप्त करके, देखिए समाज में दंड और सुधार दोनों व्यवस्थाएं रहती हैं। बच्चा पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, उसके बाद भी अपराध कारित कर रहा है, तो एक सुधारात्मक और सराहनीय पहलू उज्जैन पुलिस ने उठाते हुए एक एनजीओ से संपर्क किया है। जो शुक्ला जी हमारे साथ में बैठे हुए, ये बच्चे की काउंसलिंग करके और उसका वॉच करके प्रॉपर उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और अपराध से दूर रहने के लिए उस बच्चे के लिए कार्य करेगी। मतलब वो माँ भी को भी आरोपी बनाई है पुलिस? हाँ, नागदा के आरोप में, नागदा में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें उसकी माँ भी आरोपी है। मैडम, एक चीज़ आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग जैसे उसकी माँ भी अपराधी है, तो एनजीओ आप जैसे उसमें क्या काम कर रहे हैं? न्यायालय की तरफ से LSUC लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चाइल्ड उसका मेंबर हूँ। जिला न्यायालय की तरफ से हाई कोर्ट का आदेश पे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, डेप्यूट किया गया है। सो आई हैव गॉन फॉर, मैं उनका काउंसलिंग के लिए गया, बच्चों से काफ़ी देर तक बातचीत की, उनका पुराना उनके वो करने का मेरा मूल उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनका भविष्य है। तो उसमें ये देखते हुए कि बच्चे जहाँ ये एक अच्छा कदम था जिला पुलिस का भी, और यहाँ सामने भी मुझे बोला कि आप इसमें इन्वॉल्व होइए, तो मैं कल से उनसे काउंसलिंग करने के बाद में ये चीज़ मालूम हुआ कि वो दे आर ओनली फिंगर्स, पीछे लोग यानी उनके पेरेंट्स हैं या आसपास वाले और भी जो लोग हैं वो पुलिस का काम है। मेरा काम मेनली बच्चों का भविष्य और उनकी सुरक्षा। नहीं,
मेरा प्रश्न ये था कि क्या क्राइम से इन बच्चों को किस तरह से अलग कर पाएंगे? इन बच्चों को क्राइम से मैंने CWC उज्जैन से भी बात की है, JJ उज्जैन से भी बात की है। They are telling that if at all they will, we have to take their custody. कस्टडी हमारा हाथ में लेना बहुत मुश्किल रहता है जब तक पेरेंट्स रहते हैं। स्टिल विल ट्राई दैट उसका कस्टडी हम लोग गवर्नमेंट ले और उसको पढ़ाई का और बाकी रहन सहन का व्यवस्था करें, उनको इस व्यवस्था से अलग करें। उसका जिस व्यवस्था में वो चोरी का या फिर पूरे परिवार का ही कहीं पे पुनर्स्थापना हो, कुछ उनको, क्योंकि वो कहीं उसका पूरे परिवार का कुछ कमाई का साधन नहीं है। सो विल ट्राई दैट अगर वो लोग उसमें सुधार कर सकते हैं तो पूरा परिवार ही सुधर जाएगा। तो उससे कई चीज़ें हम लोग आगे भविष्य भी उनका, और भी 3 बच्चे हैं इसके, जो इन 2 बच्चों के अलावा जो भी छोटे हैं, जो इनसे भी छोटे हैं, उनका भी मैं पता करके, ताकि उनका इस बीच में क्या हो रहा है साहब से बात किया है। ही विल हेल्प मी फॉर दैट। उन बच्चे ये डिस्ट्रिक्ट में आपने इससे पहले कोई इस तरह का काम किया है क्या? ये नालसा 24 अभी गठित हुआ है, 1-1.5 महीने पहले। मैं अभी 10 दिन पहले ही साहब से मिला। तो ये पर्टिकुलर आप साहब के निवेदन पे आए मतलब यहाँ पे? जी, उज्जैन हमारे द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया जब हमारे संज्ञान में ये आया कि यहाँ पर ऐसी उज्जैन पुलिस ने भी इस बारे में मुझे गवर्नमेंट द्वारा एक खबर अथॉराइज दिया। कमेटी गठित की है जिसमें ऐसे बच्चों के लिए सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। तब हमने सर मेंबर है उस टीम, तो उनसे हमने कोऑर्डिनेट करके उन्हें भी आज कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि सर इस संबंध में हमें एक अच्छा पहलू लाना चाहिए जिसमें इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करें और उनको जहाँ उनके परिजन ही इन्वॉल्वमेंट रहती है तो उसे कहीं ना कहीं सुधारात्मक लेते हुए समाज के मूल जो है परिक्षेप में लेके आए। ये अन्य वारदात हुई है सर, इनमें भी कहीं इन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी दिख रहा है क्या? क्योंकि उसी टाइप की है, इन्होंने पत्रे काटे ऊपर से, इस टाइप से दिखा है। कल आपकी फॉरेंसिक टीम भी आई थी सर उसमें, और क्या आपको लगता है उसमें डॉग स्क्वाड भी आया था? क्या है कि अभी थाना नागदा में 16 तारीख को घटनाएं हुई थी, 2 घटनाएं हुई थी एक साथ एक ही दिन, जिसमें से एक शैलेंद्र पिता राजेंद्र त्रिवेदी हैं MG रोड के। ये अपने घर के सामने इनकी मोटरसाइकिल रखी थी, तो वो मोटरसाइकिल जो है किसी बदमाश के द्वारा चुरा कर ले जाने की जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। और उसी दिन रात के समय फरियादी ऋषभ पिता राजेंद्र जैन है, अशोक मार्ग खाचरोद के, जो यहाँ पर जैन मोबाइल के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। तो इनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई कि एक इनके यहाँ पर और एक आमिर मोबाइल पर ताला तोड़कर किसी बदमाश द्वारा चोरी करने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हुआ। जिस पर थाना प्रभारी अमृत गौरी साहब ने अपनी टीम के साथ में जो अनुसंधान करा, अनुसंधान में उन्होंने वहाँ के आसपास के जो भी तकनीकी साक्ष्य का संकलन करा। तकनीकी साक्ष्य के संकलन में इनको ऐसे इस वारदात में किन्हीं बच्चों के होने की आशंका जानकारी मिली, जिसको डेवलप करा, आसपास अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए उनसे जानकारी ली, जिस पर पता चला कि ये जो बच्चे हैं जो 13 साल और 11 साल के हैं, इन्होंने करी है वारदात। जब इस पर आगे जाकर जब स्टडी करते हुए उनकी तलाश करी और उनको जब पुलिस द्वारा जो भी सर्वोच्च न्यायालय की आदेश है उसके अनुसार उसमें नाबालिग बच्चों के साथ पूछताछ करने के जो तरीके बताए गए हैं उसके अनुरूप पूछताछ करते हुए विश्वास में लिया, तब पता चला कि ये जो 2 बच्चे हैं इन्होंने ये वारदात करी है। और साथ में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि इनकी माँ जो है पहले भी, जैसा मैडम ने बताया कि खाचरोद में भी वो इस तरह की वारदात कर चुकी है, लंबी चौड़ी कर चुकी है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही वो जेल से छूटी है। तो उसके कहने से, उसके बताने से, उसके मार्गदर्शन में इनके द्वारा ये घटना करी गई। तो इनको फिर अपन ने जब पूछताछ करी विस्तार से, प्यार से पुचकार के, तो पता चला कि ये जो मोटरसाइकिल है जो 70,000 रुपये की है और ये बरामद हुई। इसके अलावा जो मैडम ने बताया है कि बाद में खाचरोद पुलिस ने भी अपना अच्छा सहयोग दिया, धन सिंह जी ने, मैडम पुष्पा मैडम ने, तो इन्होंने जो है आकर यहाँ पर उनसे और ज़्यादा अपने वारदातों के बारे में जानकारी लेते हुए उसको खाचरोद की भी वारदात दस्तयाब करी है। उनसे अभी हम और भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो भी है इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको जो कहा था कि ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जिला न्यायालय के द्वारा लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चाइल्ड
इसके ये अपने शुक्ला साहब हैं यहाँ पर मेंबर राजेश बाबू शुक्ला साहब, इनकी मदद ली जाए तो इनकी मदद ले रहे हैं। इसमें हो सकता है इनकी मदद से एक तो बच्चे जो हैं वो अपराध की दुनिया से दूर भी जा सकते हैं और जाएंगे, और साथ में इनकी मदद से अपने को हो सकता है कि कुछ और जानकारी भी मिले अन्य अपराधों के बारे में। नहीं, इसके लिए मुहिम तो चला रहे हैं, समय समय पर स्कूल में और सब जगह कर रहे हैं, स्कूल में और गंदी बस्तियों छोटी बस्तियों में सभी जगह इस तरह की मुहिम तो चलाई जाती है पुलिस के द्वारा कि नशे की अपनी आदतों को छुड़ाएं, महिलाओं को समझाइश दी जाती है। इसके अलावा जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं उनको हम लोग पकड़ते भी हैं। नहीं, अभी हाल ही में सराहना करना चाहूँगा मैं बिरलाग्राम थाना। हाँ, बिरलाग्राम पुलिस ने आज पकड़ा है। दहशत लोगों के मन में हो गई है कि ये थानेदार मतलब है ना इस चीज़ को अंकुश लगाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले अपन अपराध करने वालों के अलावा ये जो बेचने वाले लोग हैं इन पे अंकुश लगाया जाए तो काफ़ी हद तक मतलब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। कि इसमें कई बार नशा मुक्ति अभियान आता है क्योंकि एक सुधारात्मक पहलू, उसमें पुलिस कई जगह स्कूल और इनमें जाकर काउंसलिंग भी करती है। इसके अलावा अभी जो अभियान चलता है उसमें कई जो पीने वाले रहते हैं उन पर भी 36B आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है, और इसके अलावा जो अवैध रूप से शराब बेचने वाले हैं उन पर भी लगातार सभी थानों में कार्रवाई की जा रही है। खाचरोद, नागदा, भाटपट, लाना सभी। मैडम, जो राशि की जिक्र किया आपने, तो राशि बच्चों ने कहा छुपाई थी इनके जेब से या कहाँ से जब्त किया? इसी के पास से जब्त हुआ, इसी के साथ में थी। इसी के आधार पर पहचान में कितने नोट का जो विवरण था जो वहाँ के दुकानदार ने दिया था, उसी प्रकार के नोट इसके पास जब पाए गए तो तब संदेह पूरा हो गया कि ये बच्चा ही उस चोरी में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो कैमरा देखा गया था उसमें सिर्फ इस बच्चे की परछाई दिख रही थी, जिससे क्लियर हो रहा था कि कोई ना कोई नाबालिग बच्चा है, कोई एल्डर नहीं है। जब उससे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने बता दिया कि मैंने इस तरह से फोन है वो भी प्राप्त इनकी माता जी गिरफ्तार कर ली गई है। अभी इसकी जो माता है कैलाशीबाई फरार है। ये रहने वाले तो महितपुर रोड थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन ये अपने डेरा बसर अपना अलग अलग जगह करते हैं। बीच में यहाँ नागदा भी आए थे। आजकल हाल फिलहाल में ऐसा पता चला है कि ये बड़ौदा कस्बे में रह रहे हैं अपने रिश्तेदारों के, लेकिन वहाँ से आकर सब जगह ये वारदात करते हैं।